Hello everyone and welcome to my channel and now in today's class we will talk about the Hindi topic संधि। आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक संधि के विषय में बात करेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, we will know in this video. Now let's start this video now. संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़, या हिंदी में जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे मेल कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो आपस में मिलने वाले वर्णों से जो मेल होता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स परिवर्तन आता है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो वर्ड दिए हैं, सम प्लस तोष। जब इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा गया तब हमारा वर्ड बनता है संतोष। तो इस तरह से संतोष शब्द क्या है? दो वर्णों का मेल है, संधि है। देव प्लस इंद्र, देव और इंद्र दोनों शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसे हम देवेंद्र कहते हैं। इसी तरह से भानु प्लस उदय, भानु और उदय को मिलाकर जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम भानुदय कहते हैं। तो इस तरह से नए शब्दों का जब निर्माण होता है अलग अलग वर्णों के मेल से, उसे हम संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं, यानी संधि के जो होते हैं तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम क्रम वाइज इन सभी भेदों को जानेंगे। स्वर संधि, जब दो स्वरों का मेल होने के कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है तब हम उसको स्वर संधि कहते हैं। अब आपको पता है हिंदी में स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ। ये जो आपके वर्ड होते हैं ये स्वर कहलाते हैं। तो इन दोनों के मेल से जब नए विकार उत्पन्न होने पर नए वर्ड का निर्माण होता है, नए वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर लास्ट वर्ड देखिए, आ की साउंड आ रही है और यहाँ पर भी ए शब्द है, दोनों स्वर हैं। दोनों के मेल से जब नया शब्द बना विद्यालय, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये स्वर संधि का उदाहरण कहलाएगा। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, अब हम क्रम वाइज इनके बारे में जानेंगे। इसका जो सूत्र होता है, इस संधि को समझने का एक नियम होता है, उसे हम कहते हैं अंक स्वर्णे दीर्घा। अर्थात अंक प्रत्याहार के बाद, प्रथम अंक के बाद जब उसका स्वर्ण आए तो सवर्ण आए तो उन दोनों को मिलाकर जब नया शब्द बन जाता है, दीर्घ बन जाता है, मतलब समान स्वर आए तो तब हमारा जो बड़ा स्वर बनेगा, ह्रस्व या दीर्घ दोनों को मिलाकर जब नया शब्द बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए यदि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, ए, ई, उ, आ जाए तो दोनों को मिलाकर जब ए का आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ और हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं? इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ए और आ को मिलाकर बड़ा आ बन जाता है। जैसे धर्म, धर्म में यहाँ पर लास्ट में साउंड किसकी आ रही है? ए की, और यहाँ पर भी ए स्वर है आपका। इन दोनों के मेल से नया शब्द बना धर्मार्थ, बड़ा आ की साउंड आ रही है। तो ए और आ के प्रत्याहार से बड़ा आ बनाकर नए शब्द का निर्माण हुआ और इसका शब्द जो बना आपका वो बन गया धर्मार्थ। इसी तरह से हिम प्लस आलय, ए और ए के संयोग से मेल से हिमालय शब्द बना और यह आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ए और आ यहाँ पर मिलकर बड़ा आ बन जाता है। इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी, आ और आ के मिलाकर जब नया शब्द बना विद्यार्थी,
आपका नया दीर्घ संधि का एग्जाम्पल कहलाएगा, उदाहरण कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा दीर्घ संधि का निर्माण होता है, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ई और ई के मिलन से जब संधि बनती है, अभी हमने ए और आ का एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण देखा था, ऐसे ही ई और ई को मिलाकर बड़ी ई बन जाता है। अब यहाँ देखो रवि छोटी ई और यहाँ पर ई दोनों का मिलाकर बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तन हो गया और रविंद्र शब्द बन गया। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस ईश मुनीश। बस आपको यह ध्यान रखना है, जो स्वर बनेगा दोनों स्वरों के मेल से जो मात्रा बदल जाएगी वो दीर्घ में बदल जाती है। महेंद्र, नारेंदु, नदीश, ये सब ई के मेल से बनने वाले शब्दों के उदाहरण हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऊ और बड़ा ऊ को मिलाकर जब नई संधि बनती है, तो जैसे एग्जाम्पल भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर भानुदय बड़ा ऊ बन जाएगा और आपका वर्ड बन जाएगा भानुदय। विधु प्लस उदय विधुदय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। इस तरह से हम दोनों ऊ के मेल से नए वर्ण बड़ा ऊ बनता है और मात्रा जो होती है वो बड़े ऊ की परिवर्तित हो जाती है। वधु प्लस उत्सव वधोत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए दीर्घ संधि के। अब नेक्स्ट है आपकी गुण संधि। गुण संधि हम कैसे करते हैं, इसमें ए और आ के आगे, ए और आ के आगे ई हो, तो अगर एक तरफ ए है आपका और दूसरी तरफ ई आ जाए तो आप क्या करोगे, तो हम उसको परिवर्तित कर देंगे ए में, ए की एडी में परिवर्तित हो जाएगा वो। जैसे ए प्लस ई इक्वल टू बन जाएगा आई, तो इसका जैसे नर प्लस इंद्र, तो आपका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा नरेंद्र। यहाँ पर ए की साउंड आएगी, ए की एडी की साउंड आएगी। अब नेक्स्ट है आपका ए प्लस ई, बड़ी ई है तो नरेश, आपका नर प्लस ईश नरेश। ए प्लस ई, जैसे यहाँ पर भी ए बन जाएगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र। अगर ए के बाद एक तरफ आ ए शब्द की साउंड आ रही है और दूसरी तरफ ऊ है, तो ए और ऊ को मिलाकर ओ बन जाएगा। जैसे ज्ञान प्लस उपदेश, तो क्या बन जाएगा आपका ज्ञानोपदेश। आ प्लस ऊ आपका बन जाएगा ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव। ए प्लस ऊ ओ, जल प्लस उर्मी जलौर्मी। तो इस तरह से हम संधि बनाते हैं। और जब हम आपका एग्जाम्पल मान लिया ज्ञानोपदेश दे दिया गया, तो आपको जब इसे तोड़ना होता है तो आपको यही प्रोसेस रिपीट करना होता है। तो इस तरह से हम इसको विच्छेद कर सकते हैं, संधि का विच्छेद इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। ए आ का ए और ए से मेल होने पर, जब एक तरफ ए या आ हो और दूसरी तरफ ए या बड़ा ए हो, तब आपका क्या बन जाएगा, ए का आ ओ का औ से मेल हो जाता है और इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए बड़ा ए, एक प्लस एक एक एक, आपका यहाँ पे बड़ा ए बन गया। ए प्लस ए प्लस एक प्लस मत प्लस एक, तो मतैक्य। आ प्लस ए बड़ा ए, सदा प्लस एव सदैव। आ प्लस ए महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अगर ए और बड़ा आ का मेल होता है तो बड़ा ओ बन जाता है। वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषधि महोषधि। ए प्लस ओ के मेल पर बड़ा ओ बनेगा आपका, तो परम प्लस औषध परमौषध। आ प्लस ओ का भी मिलाकर आपका बड़ा ओ बनता है, महा प्लस औषध महोषध। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं वृद्धि संधि में।
नेक्स्ट है आपकी यण संधि। यण संधि में आप क्या करेंगे, पहला नियम है इसका, ई और ई के आगे अगर आपका एक तरफ ई या बड़ी ई है और उसके सामने कोई असमान स्वर आए, मतलब समान स्वर ना आए, असमान स्वर आए, तो ई बड़ी ई को हम य में बदल देते हैं। और अगर ऊ और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर हो, अन्य स्वर हो, तो हम उसको व में बदल देते हैं। ये आपके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होता है। अगर री के आगे, री का ऋषि की साउंड आ रही है और उसके आगे कोई विजातीय स्वर हो, अन्य स्वर हो, तो री का रे बन जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर ई प्लस ए का उदाहरण देखिए, य प्लस ए, यदि प्लस अपि, तो आप इनका यह बन जाता है, तो यदि ए प्लस अपि यद्यपि, ई प्लस आ, तब भी आपका यह बनेगा। इति प्लस आदि, यहाँ पर ई की साउंड आ रही है और यहाँ पर आ है, तो समान स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह हो जाएगा। इत्यादि आ हो जाएगा आपका। और इसके बाद ऊ का एग्जाम्पल देखेंगे, ऊ प्लस ए हो तो अनु, ऊ और अय अन्वय, तो आपका यहाँ पे वह हो जाएगा, अन्वय। ऊ प्लस आ को मिलाकर आपको वह बनाना है, तो सु प्लस आगत, स्वागत। ऊ प्लस ए इक्वल टू क्या बनेगा, वह। अनु प्लस ऐशन, अन्वेषण। तो आप इस तरह से ध्यान रखें, रूल्स को ध्यान रखेंगे, तब आप आसानी से इन संधि को समझ सकते हैं और इनके उदाहरण को पहचान सकते हैं। अयादि संधि, ए, ऐ और ओ और बड़ा ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर, मीन्स ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ से परे कोई भी अगर स्वर हो, तो हम क्रम से ए का आए, आए, बड़े ए का आए, ओ का औ और बड़ा ओ का आव परिवर्तित हो जाएगा। आपको क्रम ध्यान रखना है, ए का आए, बड़ा ए का आए, ओ का अव और बड़ा ओ का आव, आपको ये परिवर्तन करना होता है अयादि संधि में। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ए प्लस ए का एग्जाम्पल देखा हमने, आए जिसका आपको परिवर्तित करना है आए, तो आप एग्जाम्पल देखिए, ने प्लस अन, तो यहाँ पे ए और ए का मेल होने से आए बन गया, नयन, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल बदल जाएगा नयन। अब आपका दूसरा है ए और ए, अब बड़ा ए है तो आपको क्या करना है, आए, तो जैसे गए प्लस अक, तो यहाँ पर आए हो जाएगा गायक। नेक्स्ट है आपका ओ और ए का मेल हो रहा है, तो अब आपको बनाना होता है प प्लस अन, तो यहाँ पर अब हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है बड़ा ओ है और ए सामने है, तो आपको आव बनाना होता है, तो प प्लस अक, पावक। ओ और ई आ जाए तो आव हो जाएगा, नौ प्लस इक, नाविक। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, उदाहरणों को समझ सकते हैं। व्यंजन संधि, अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से, यदि व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। या तो व्यंजन से ही व्यंजन का मेल हो या किसी स्वर से मेल होता है व्यंजन का, तब हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत प्लस चंद्र, अब यहाँ पर ए की साउंड है और यहाँ पर च व्यंजन है, तो एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ व्यंजन का मेल हो रहा है, तो उससे जो नया शब्द बनेगा वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल कहलाएगा, उदाहरण कहलाएगा। जैसे शरत, शरत चंद्र, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, शरत चंद्र। तो एक तरफ आपका स्वर था और दूसरी तरफ व्यंजन का मेल हो रहा था। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम कैसे इनमें परिवर्तन करते हैं। पहला नियम है, किसी वर्ण के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण
कै, चै, टे, ते, पै और का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या, ये, रे, ले, वे और है या किसी स्वर से हो जाए। मीन्स अगर इस तरह के व्यंजन हो और दूसरी तरफ अन्य शब्द हो या कोई स्वर हो तो आप क्या करेंगे, कै को गे, चे के, जय और टे को ई, पै को बै बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, कै का अगर गे से मेल हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको हम आधा गे और बड़ा गे इसमें परिवर्तित करेंगे। जैसे दिक प्लस गज तो आप क्या बन जाएगा, दिग्गज। कै प्लस और ई का मेल जो होगा तो गी में बदल जाएगा, वाक प्लस ईश, वागीश। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण कै, चे, टे, ते, पै का मेल न या मै वर्ण से होता है, एक तरफ कै है या दूसरी तरफ न और मैं का वर्ण बदल रहा है तो हम उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कै प्लस मैं तो आपका क्या हो जाएगा, डै। वाक प्लस मैं तो वांग मैं। च प्लस न का आपका बदल जाएगा अर्च प्लस नाश, अन्नाश। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट अगला नियम है, तय का मेल गे, घे, धै, धै, बै, भै, ये, रे इनसे होता है। यदि कै का तय का मेल इनमें से किसी भी वर्ण से होता है या किसी स्वर से हो जाता है तो दै हो जाता है, तो तय को हम दै में बदल देते हैं। जैसे सत प्लस भावना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तय को हमने दै में बदल देना है, सद्भावना। तय प्लस ई का आपका तय को दै में बदल देंगे और मात्रा आपकी ई की आ जाएगी। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश। अगर तय से परे च या छ हो तो च, जय, झ होने पर जय, ट या ठ होने पर ट, ई या ढ होने पर डै और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे तय प्लस च, यहाँ पर आधा वर्ण बदलेगा, आपको ध्यान रखना है। जो हलंत लगा होता है वो आधे शब्द को इंडिकेट करता है, बताता है। जैसे उत प्लस चारण, अब यहाँ पर हलंत तय मीन्स आपका आधा तय है तो आपको यहाँ पर तय का च परिवर्तित करना है तो आप क्या करोगे, आधा ही वर्ण परिवर्तित करोगे। उत प्लस चारण मीन्स उच्चारण। तय प्लस जय तब आप क्या करोगे, आधा तय है, अब जय से मेल हो रहा है तो आप क्या करोगे, आधा जय और पूरा जय। सत प्लस जन तो आप क्या करोगे, सज्जन। तय प्लस झ तो आप क्या करेंगे, आधा तय और झ की साउंड को परिवर्तित करोगे। उत प्लस झट्टिका, उज्झट्टिका। इस तरह से आप परिवर्तन करते हैं नए नियमों के अनुसार। जैसे तय का मेल यदि है से हो, यदि एक तरफ तय है और दूसरी तरफ उसका मेल है से हो रहा है तो आप तय का दै और है को ध में बदल दोगे। जैसे उत प्लस हार तो आप क्या करोगे, तय का आपको दै में बदलना है और है को ध में, उद्धार। इसी तरह से उत प्लस हरण, उद्धरण। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो आप क्या करोगे, छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद तो आप यहाँ पर क्या करोगे, च वर्ण को बढ़ाना है आपको, स्वच्छंद। यदि मैं के बाद कै से मैं तक कोई भी व्यंजन हो, कै वर्ण से लेकर वर्णमाला के कै वर्ण से लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम प्लस चित तो आप क्या बनाएंगे, इसको अनुस्वार की बिंदी आपकी आ जाएगी किंचित। किम प्लस कर, किम कर, यहाँ पर अनुस्वार की आपको बिंदी को यूज़ करना होता है।
तो इस तरह से आप इन नियमों को ध्यान रखें और संधि का प्रयोग करें। मैं के बाद, यदि मैं के बाद कोई भी वर्ण जैसे य, रे, ले, वे, श और श और है में से कोई भी व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, अनुस्वार आप किसे कहते हैं? बिंदु, तो आपका समयोग। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। अब ऋका ऋषि रे और श से परे न का या अणय हो जाता है। अब जैसे परंतु चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, श और श का व्यवधान हो जाने पर न का अणय नहीं होगा। अगर कोई टवर्ग है, चवर्ग है या तवर्ग शब्द है तब न का अणय नहीं होता है। जैसे परि प्लस नाम, तो आप क्या करेंगे? न का अणय हो जाएगा, परिणाम। लेकिन अगर यहाँ पर मान, प्र प्लस मान, तो आपका यहाँ पर ना अणय नहीं, प्रमाण, आपको न को अणय में बदल देना है। स से पहले ए या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, तो अगर आधा स है और उससे पहले कोई भी भिन्न स्वर आ जाए ए या आ को छोड़कर, तब आप क्या करेंगे? तब उसमें आपका क्या हो जाएगा? तो स को षटकोण वाला जो श होता है आपका, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अभि प्लस सेक, तो अभिषेक। यहाँ पर आपको परिवर्तन जो करना है वो श में करना है, षटकोण वाला श आपका परिवर्तित हो जाएगा। नि प्लस सिद्ध, तो यहाँ पर आपका षटकोण वाला श परिवर्तित होगा, निषिद्ध। वि प्लस सम, विषम। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है, यहाँ पर मन है विसर्ग है 2 बिंदु प्लस अनुकूल, तो मनोनुकूल। इस तरह से जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके जो नियम हैं वो ध्यान से देखें। विसर्ग से पहले यदि ए और बाद में भी ए हो अथवा वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन है प्लस अनुकूल, तो आपका ओ हो जाएगा मनोनुकूल। अधः प्लस गति, अधोगति। विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर यदि कोई भी अन्य स्वर हो और बाद में भी स्वर हो तो आप क्या करेंगे? तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व और है में से कोई भी विसर्ग का र या र हो जाता है, आधा र हो जाता है। जैसे नि प्लस आहार, तो निराहार। नि प्लस आशा, निराशा। नि प्लस धन, निर्धन। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो या बाद में च, छ, ज या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, शलजम वाला श हो जाता है। जैसे नि प्लस चल, निश्चल। नि प्लस छल, निश्चल। दु प्लस शासन, दुशासन। तो इस तरह से आप इनमें परिवर्तन करते हैं। विसर्ग के बाद यदि तय या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे नमः प्लस ते, आधा से हलंत को बताता है। हलंत जहाँ पे भी होगा वहाँ पर आधा वर्ण यूज होगा आपका। नमस्ते। नि प्लस संतान, निसंतान। विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ और प और फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का स बन जाता है। आपको ध्यान रखना है इन वर्णों का। जैसे निहि प्लस कलंक, निष्कलंक। चतु प्लस पाद, चतुष्पाद। निहि प्लस फल, निष्फल। विसर्ग से पहले ए और आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग को हम समाप्त कर देते हैं और वर्ड को मिलाकर लिख देते हैं, शब्दों को मिलाकर लिख देते हैं। जैसे निहि प्लस रोग, निरोग। निहि प्लस रस, नीरस। विसर्ग के बाद क, ख अथवा प और फ होने पर
विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद कै खे अथवा पै फै हो तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हो। जैसे अंतः प्लस करण, तो इसमें क्या है, कै है विसर्ग के बाद, तब आप इसको जू का तू मिलाकर लिख देंगे, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में आपका क्या बन जाएगा, उदाहरण में अंतःकरण। तो इस तरह से आप संधि को समझिए और उसको करने की कोशिश कीजिए, उनका विसर्ग कीजिए और विच्छेद कीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।